हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये ब्लॉग मैंने अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कुछ पर्सनल काम से आबू रोड जा रहे हैं, बट अफसोस वो काम भी नहीं हो पाया। बट हमने आज दिन भर बहुत एंजॉय किया, शॉपिंग करी, खाया पिया, मस्ती करी। बट वहाँ जाने में 2 घंटे लगते हैं, ऑलमोस्ट आने में 2 घंटे लगते हैं। मेरा पूरा दिन इसी तरह चला गया। बस मैंने अपने बच्चे भी यहाँ छोड़ रखे थे, बेटे को साथ लेके गई थी। बट यहाँ के लोग बहुत अच्छे, उन्होंने दिन भर संभाला। तो आज का ब्लॉग यहीं स्टार्ट। लौटते होते वहाँ से बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी। उसके बाद मेरी बेटी ने स्टेडियम में बुला लिया था, क्योंकि मेरा उसका दूसरे दिन सेकेंड डे ड्यूल मैच था। तो मैं उसकी प्रैक्टिस के बाद जब घर आई तो काफ़ी रात हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी। तो बच्चों ने भी कहा मम्मा कुछ ऐसा बना लो जो आराम से हम लोग खा लें। और हस्बैंड ने भी कहा अगर कुछ बन सके तो इसी से बना लो, अदरवाइज मैगी देखते हैं। मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा कुछ देखते हैं। तो देखा तो घर में ब्रेड पड़ी हुई थी, वेजिटेबल्स थी। डिसाइड किया सैंडविच ही बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बच्चे मन से भी खा लेंगे। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। खाया पिया तो था, बट बाहर के खाने से पेट कहाँ भरता। फ्रिज में कुछ वेजिटेबल्स पड़ी थी, उनको निकाला, जैसे गाजर, कुकुम्बर, कैप्सिकम, कैबेज, और उन सबको अच्छे से धुल लिया। धुलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार कैप्सिकम तो मुझे ही पर्सनली पसंद नहीं है। तो मैंने उसको वापस फ्रिज में रख दिया, क्योंकि वो डालने के बाद ना सब नाक मुँह सिकोड़ेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ा सा उसको सब्जी में डाल दो तब तो ठीक है, अदरवाइज उसको चाइनीज़ आइटम में ही पसंद करते हैं। ऐसे मेरे यहाँ मैं ही नहीं पसंद करती, तो बच्चों को मैं क्या ही बोल सकती हूँ। उसके बाद मैंने गाजर को पील किया, उसको ग्रेट कर लिया। आप चाहे तो उसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। और चॉपर में क्या होता है ना, कुछ चंक्स रह जाते हैं, कुछ बड़े टुकड़े, कुछ छोटे टुकड़े, तो एक बराबर नहीं होते हैं। आप अगर ग्रेट कर लेते हैं तो वो एक बराबर थोड़े पतले हो जाते हैं, क्योंकि क्लब सैंडविच है। क्लब सैंडविच में कुछ भी डायरेक्टली हमें कुक नहीं करना होता है। तो इसलिए अगर थोड़ा पतला रहेगा तो जब हम उसे पकाएंगे सैंडविच को, तो उसके अंदर थोड़ी आँच से भी ये सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने कुकुम्बर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको मैंने ग्रेट नहीं किया, अदरवाइज उसका पानी सा निकल जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अगर आपका सैंडविच को बनाने का कोई भी इरादा हो और आपके पास सामान है, तो आप ना बस तैयारी रखें, तो इसको बनने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। इसमें सारा समय सिर्फ चॉपिंग में ही जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें काटनी होती हैं। बट आजकल इतने सोर्सेज हैं कि आप आराम से उनको भी यूज़ कर सकते हो। बट मुझे कुकुम्बर पर्सनली ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर टाइप में काटना बहुत पसंद है, क्योंकि आता है ना तो अच्छा लगता है। मैंने कुकुम्बर काट लिया है, गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, और सबको इकट्ठा कर लिया है। फिर मैंने 2 चिली काटी थी। इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा चिली भी डाल देती हूँ तो मेरे बच्चों को पता नहीं चलता है। उसके बाद मैंने कैबेज को सोचा काट लूँ, पर मैंने कहा नहीं छोड़ो। इसमें थोड़ा सा जैसे नूडल्स में पड़ते हैं ना लंबे लंबे कैबेज, उस तरह के कैबेज बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये जो स्लाइसर होता है ना, ये बेस्ट तरीका है आपको नूडल्स में या फिर किसी भी चाइनीज़ में अगर आपको कैबेज डालना है ना, आप स्लाइसर से स्लाइस कर लो। इतने पतले पतले, इतने बढ़िया तरह से ये स्लाइस कर देता है ना, छोटे 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 छोटे, कि मज़ा आ जाता है भाई मुझे तो। क्योंकि एक बराबर होता है ना, कोई छोटा ना बड़ा, लंबे लंबे, बड़ा प्रोफेशनल सी फीलिंग आती है। जब कुछ चीज़ आप अच्छी बनाओ और आपको लगता है जैसे बाहर जैसा एकदम अपीयरेंस आता है, तो फिर बड़ा मन खुश हो जाता है। देखिए मैंने पतले पतले काट लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने जो भी थोड़े बहुत बचे हुए थे उनको चाकू से ही काट लिया, क्योंकि गोभी थोड़ी मेरी पुरानी थी। सॉरी, कैबेज जो था मेरा थोड़ा पुराना था। अगर फ्रेश होता है ना तो ये चीज़ नहीं बचती है, ये थोड़े भी कैबेज नहीं बचते हैं। बट ये थोड़ा 2-3 दिन पुरानी कैबेज हो चुकी थी, इस वजह से जो सॉफ्ट इसके पत्ते थे ऊपर वाले, वो स्लाइस करते समय निकलते चले गए। तो मैं उसको वेस्ट तो नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसको छोटा छोटा काट लिया है। ये भी छोटे छोटे कट गए थे, तो मैंने इसको अपना डाल दिया सैंडविच में। डालने के बाद अब इसमें जाएंगे थोड़े बहुत मसाले, जैसे सॉल्ट, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा आधा चम्मच टाइप में ब्लैक पेपर डाला था। फिर मिक्स हर्ब्स डाली थी। मिक्स हर्ब्स क्या है कि घर में होती ही है ज़्यादातर लोगों के आजकल, क्योंकि भाई पहले के समय में तो लोग नहीं खाते थे, बट आजकल भैया पिज़्ज़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हमें चीज़ें रखनी पड़ती हैं। हर वक्त आप खरीद के बच्चों को नहीं खिला सकते ना। तो मिक्स हर्ब्स डाला है, थोड़ा मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाला है और मेयो डाली है। मेरे पास बर्गर की मेयो रखी थी, बट जब डब्बा खोला तो उसमें 2 ही चम्मच थी। मैंने उसको डाल दिया था, मैंने कहा उसको क्यों वेस्ट करना। मैंने वो 2 चम्मच डाल के उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरे पास प्लेन मेयो रखी हुई थी। मैं नॉर्मली 1 किलो का पैकेट लेके आ जाती हूँ,
और उसी को यूज़ करती रहती हूँ। मेरे यहाँ ज़्यादा नहीं चलता क्योंकि बहुत सी चीज़ें बनाते रहते हैं, बच्चों को पसंद है तो मेरा यूज़ हो जाता है। मेरी बेटी को भी कुकिंग का थोड़ा-सा शौक जाग रहा है तो वो बेकिंग-वुकिंग का आइटम ज़्यादा यूज़ करती है। तो इसलिए मैं थोड़ा ला के रखती हूँ, बट अब मैं इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी ढूँढ रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि वो सेफ़ नहीं होता। बट क्या करें, चीज़ों में पड़ता है, टेस्ट देता है तो वही, लेकिन मुझे मिल चुका है, उस जल्द ही मैं उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मीनवाइल मैंने यहाँ पे अपना सैंडविच मेकर गर्म होने के लिए रख दिया था। वो गर्म हो रहा था और यहाँ मैंने अपनी सैंडविचेस तैयार कर लिए थे। मेरी ब्रेड छोटी थी इसलिए मैंने सैंडविच मेकर निकाला, अदरवाइज़ जो सैंडविच ब्रेड आती है वो थोड़ी बड़ी होती है। वो मेरी सैंडविच मेकर में नहीं आती क्योंकि जब मैंने खरीदा था तब मुझे इतना पता नहीं था चीज़ों के बारे में, तो मैंने जो सैंडविच मेकर है नॉर्मली ले छोटा ही वाला ले लिया था। छोटा वाला मतलब क्या, इसमें 2 स्लाइसेस बनते हैं तो इसमें छोटी ब्रेड आती है। तो जब छोटी ब्रेड होती है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, वरना मैं तवे का ही यूज़ करती हूँ। मैंने फिर उसके बाद इसमें बटर लगा के सैंडविच को इसमें डाल दिया है और इसको 5 से मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिया। 2 से 3 मिनट लगता है और आराम से दोनों तरफ से गोल्डन सिक जाता है। सैंडविच मेकर में एक चीज़ का फ़ायदा है कि दोनों तरफ से ऊपर-नीचे से सिकता है ना, तो जो अंदर की वेजिटेबल्स हैं हम लोगों ने रॉ डाली है तो अच्छे से कुक हो जाती है। उसके बाद इसका अलग ही फ्लेवर आता है। बहुत सिंपल सा सैंडविच है, बहुत टेस्टी लगता है। यकीन मानिए आप बनाएँगे ना तो आपके बच्चे इतना माँग-माँग के खाएँगे, उसके बाद आपको कहना पड़ेगा बेटा छोड़ दो, हमें भी कुछ चाहिए। तो इसी के साथ आज की मेरी सैंडविच तैयार है। हम सब ने बहुत एंजॉय किया, मज़ा किया। अगर आपको मेरी एक छोटी सी कोशिश ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो